की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने कल जमुना जी की सारी लंबाई चौड़ाई का हिसाब देखा कि कैसे 9 लाख कोस सामने और पुखराज की मध्य खजाने के ताल से इस मरोड़ तक 4.5 लाख कोस, और यहाँ हौज कोसर ताल के मध्य से इस अगिन कोने तक ये 4.5 लाख कोस की दूरी, और यहाँ से पूरी ये हमारी 9 लाख कोस, टोटल 18 लाख कोस की जगह आई है। नक्शा दूसरा डालते हैं। ये कल जमुना जी की शोभा हमने देखी थी। तो यहाँ से ये हमारी मरोड़ खाती है हौज कोसर की तरफ। तो ये हौज कोसर की जब मरोड़ खाती हैं तो पूरी जो जमुना जी के ऊपर जो हमारे पालों पर अब इधर कितनी आएंगी, 90 ड्योरियां। उधर कितनी आई थी हमारी पुखराज से निकली थी, तो सुंदर साथ 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 बताएंगे। पुखराज से जमुना जी निकली तो पाल पर कितनी ड्योरियों का वर्णन आया। हाँ, विमल आंटी के मुख से मैं समझ रही हूँ कि वो जवाब दे रही हैं पर अनम्यूट नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, आप सब सुंदर साथ बताओ कि कितनी ड्योरियां थी हमारी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। पा हाँ जी, 10 एक साइड में और 10 एक साइड में पाल पर, और 5 आई हैं अपने उस पर, जो वहां से जो जमुना जी ढप्पू चौक को। ढपी हुई जमुना जी हाँ, से। ढपी हुई चौक। और ये महल और चबूतरे, दूसरे सुंदर साथ बताएंगे कि महल और चबूतरे की शोभा जो हमने समझी थी वो केल पुल से किधर आएगी और बट पुल से कैसे आई है, ये शोभा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और क्या शोभा पाल की बदल जाती है हमारी, क्या क्या शोभा वहां तक रहती है, पाल के बाद हमारी केल पुल से क्या शोभा बदलती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। केल पुल से और बट पुल के मध्य तो छोटक देहरियां आती हैं, और आसपास इधर की तरफ दोनों तरफ हमारे महमहौल और चबूतरे आते ठीक है, कितने महल और कितने चबूतरे। हैं। 5 महल और 6 चबूतरे। दोबारा से सोचो, 5 महल और 4 चबूतरे। 4 चबूतरे। हाँ, अब ठीक है, 5 महल और 4 चबूतरे। और 6 और ये छूटक देहरियां 6 छूटक डोरियां केल पुल से और बट पुल बट के पुल बीच में, के वो मध्य। कहाँ पे आती है, वो कहाँ आती है। वो दोनों घाटों के मध्य में, 6 हमारे जो 7 घाट हैं उनके दोनों घाटों, दो दो घाटों के मध्य में 6 छूटक देहरियां हैं। जल रॉस पर, है ना। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सब सुंदर साथ को ये शोभा सामने वाली क्लियर होनी चाहिए पूरी।
अब ये जमुना जी यहाँ से मरोड़ खाती हैं ये। तो यहाँ पे एक मिनट, नक्शा दूसरा मैं डाल रही हूँ, एक सेकेंड बस। तो ये शोभा हमने इस तरह से देखी है। देखो जमुना जी यहाँ से मरोड़ी खाई तो ये हमें महल और चबूतरे नजर आ रहे हैं ये, और इधर से केल पुल तक ये शोभा रहेगी। फिर हमारी यहाँ जल रौस पे छूटक देवरियां, और फिर यहाँ से बट पुल के बाद भी महल और चबूतरे की शोभा। फिर यहाँ से हौज कौसर की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ अब जमुना जी मुड़ेंगे। तो सुंदर साथ के मन में एक क्वेश्चन, मेरा मेरा ही एक क्वेश्चन है, शायद सुंदर साथ जवाब देंगे इस बात को, सुबह वाली क्लास के अलावा जो अभी है, कि हमारी इस पाल पर कितनी ध्योरी आई। अभी बताया सुंदर साथ ने, ये कितनी आई 25, और यहाँ वाली पाल पे आई है हमारी 90 ध्योरियां, यानी कि जो पाल पर छत ढकी है यहाँ तक 90 ध्योरियां, और यहाँ की पाल पर आई हैं हमारी 25 ड्योरियां। किसी के दिल में ऐसा कुछ समझ में आया कि भाई क्यों ऐसा हुआ है? सुंदर सा जवाब दे सकते तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई सोचते हैं, हमें समझ आई है बात, कैसे जमुना जी कहाँ से कितनी दूरी बताई है, और कैसे यहाँ 9 लाख है तो यहाँ 4.5 लाख कहाँ से शुरू हुई है और यहाँ कहाँ तक जा रही है। और यदि फिर और कोई नहीं बता रहा तो किसी के दिल में क्वेश्चन आ रहा है? हाँ जी, कुसुम आंटी बता सकती हैं, कोई और भी? अनीता दी तो सुबह डिस्कस हो चुका है। प्रणाम जी। चित्रांशी भी बता सकती। हाँ जी आंटी आप बताओ। जो जब उत्तर दिशा से जो पुखराज जी के तलहटी से जमुना जी बाहर आई हैं तो उतनी दूरी वो कम हो गई। यहाँ पर जो है मरोड़ खाते ही आगे चली है तो 4.5 लाख कोस की दूरी पर चल के, इसलिए यहाँ पर 90 आई है, वहां पर 25। इधर 25 पुखराज की। हाँ जी, क्योंकि वो अंदर पुखराज की तलहटी से जमुना जी बाहर आई है तो अंदर हाँ भी जी जगह ले, जगह पूरी ली है, और इधर हमारी यहाँ पे ही मतलब ताल तक ये मरोड़ से जगह आते थोड़ी ही रहती सीधा चली गई है है। पुखराज जी तक, मतलब होश कौसर बिल्कुल तक सही। पूरा चली। हाँ एक बार चित्रांशी आप भी आ जाओ, आप भी बताओ। आप सही है आंटी, बिल्कुल सही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरे दिल में भी प्रणाम। यही आ रहा था कि पुखराज के चबूतरे के आगे बंगला का चबूतरा है, उसके बाद अदबीज का कुंड है, फिर ढप्पो चबूतरा, फिर मूल कुंड, मतलब इतनी सारी जगह तो इन सब ने ले ली। इस चक्कर में यहाँ पे जगह कम हो गई तो सिर्फ 25 ड्योरियां आगे आई हैं और वहां पर वो पूरा हौज कौसर तक जाएगी जमुना जी, तो हाँ इसलिए मतलब यहाँ कि जगह पूरी ज्यादा चौरस है। पाल। ठीक है, यही रीजन है। अच्छा लगा सुंदर साथ को कि भाई इस बात की समझ में आई है ये वाली चीज, कि यहाँ 90 ड्योरी। ये क्वेश्चन सुबह उठा था हमारे क्लास में, तो अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन भी, तो जवाब सुबह सुंदर साथ ने ही दिया, तो अभी भी सब सुंदर साथ ने ही जवाब दिया। तो हमारी जो अंदर जमुना जी है, यहाँ पुखराज के खजाने ताल से यहाँ तक की दूरी है। और यहाँ पे किरण दीदी आप भी और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक बारी बता दो। किरण दीदी आप हाँ जी, हाँ आओ, जी, हाँ जी, पूरी प्रणाम दूरी जी। बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी। हाँ, मूल कुंड ये जो खजाने का ताल है, जो 5वां पेड़ है, वहां से लेकर के मूल कुंड तक 2,15,200 कोस की दूरी है। और मूल कुंड से इधर मरोड़ तक 2,34,800 कोस की दूरी है। इस तरह से मिलाकर के ये 4.5 लाख कोस हो जाती है। और यहाँ से इधर ईशान से अगिन कोने तक, है ना,
तो ये हाँ तो जी, हो हाँ गई जी। 9 लाख कोस की दूरी। हम्म, और इधर हम्म, से तो ये अंदर ताल तक जो है वो 4.5 लाख कोस की दूरी, हम्म, ताल तक है ये अंदर, पूरी ताल तक है, जहां पर मतलब टापू यहाँ महल तक है। बना हुआ है, हम्म, ताल तक। पूरा यहाँ तक दीदी, हाँ, है ना? हम्म, ठीक है। मेरे तो ये नहीं, नब हाँ अंदर जी तक दीदी। जाएगी। हाँ बिल्कुल, अंदर तक हम्म। ही है, यहाँ ताल से ही पूरी दूरी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। पर यहाँ की ठीक दूरी है। ऐसी बताई नहीं, गिनती करनी पड़ेगी, हाँ है वो ना? गिनती, मतलब वो बस, मतलब फिर भी समझ में आ हाँ गई ना कि ये जगह हाँ, ज्यादा साढ़े है चार दीदी। लाख कोस है। हाँ हाँ, मतलब ये हमारे को ज्यादा ये ज्यादा। पाल ज्यादा जगह मिल रही है, तब 90 ड्योरी आई है ना। यहाँ हाँ पे जी, तो इसमें दीदी 90 दूरी। हमारी, हाँ इधर 25 ड्योरिया, 5 की तो छोड़ दो, बीच में आई है ना। हमारी 10 हाँ, और 10 20 10 ड्योरियां 10। ही आ रही हाँ। है ना। तो यहाँ पे हम्म। इधर दाएं बाएं हमारी 90 ड्योरी आई है, मतलब एक पाल पे 90, तो इतनी डिस्टेंस है यहाँ तक का। हाँ जी, हाँ और जी। यहाँ सिर्फ हमारी 10 ड्योरियां आ रही है, तो हम्म। इसीलिए वो वाली बात क्वेश्चन आ गई थी। ठीक है हम्म। सुंदर सार जी, ये हमें बात क्लियर हुई पूरी यहाँ से। अब हमने कल शोभा समझी कि रंग महल की दक्षिण दिशा की शोभा हम कर रहे थे, कि सबसे पहले बर्ड पीपल आया है, उसके बाद ये कुंज निकुंज की शोभा। तो हम कुंज निकुंज की शोभा आज समझेंगे कि कुंज निकुंज की, पहले तो हमने ये देखना है कि कुंज निकुंज के वन हैं क्या, और कितनी जगह ली है उन्होंने, यानी कि कहाँ से कहाँ तक ये इनका फैलाव है। पहले तो ये देखते हैं हम कि फैलाव कितना है। ये कुंज निकुंज के हमारे महल है। कुंज यानी चौरस महल, निकुंज यानी गोल महल। ये दिख रहे हैं? अभी मैं वो दूसरा नक्शा खोल के पूरी जगह बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। अभी इस नक्शे में हम ये देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है, ये चौरस महल, एक चौरस महल, एक गोल महल। कुंज यानी चौरस, और गोल यानी निकुंज। अब इसकी मोटी शोभा में हमें क्या समझना है कि ये जो महल है, ये सिर्फ फूलों पत्तों और बेलियों से सब वैसे ही बने हुए हैं, पूरे महल। और एक महल से, यानी कि अंदर एक ताल बना हुआ है, उससे 8 नहरें निकलती हैं। अंडरग्राउंड महल भी बनेगा, अभी एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। अभी हम ऐसे ऊपर से उसका वो समझ रहे हैं कि एक जो महल है, चारों तरफ मंदिर है, बीच में बगीचे हैं, और सेंटर में एक ताल आया, उससे 8 नहरें निकली। ये ऐसे नहरें निकलती हैं, एक से 8 नहरें निकलेंगी, और नहरों के आसपास भी महल आएंगे। तो जो हमारा कुंज है, वो 2 भौम तीसरी चांदनी, और निकुंज भी 2 भौम तीसरी चांदनी। ये खुला हुआ है हमारा, और कुंज ढका हुआ है। निकुंज गोल, यानी छत उसकी ढपी नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है, ये ढपा हुआ है, यानी कि छत ऊपर डाल दी, 2 भौम तक ऊपर खड़ा होएगा तो ऊपर छत ढक जाएगी। और इससे 8 नहरें निकली, ये नहरें, और चौक बन जाते हैं बीच बीच में। ये रेती के चौक हैं, यहाँ पे रेती है, नीचे अलग अलग कलर की इतनी सॉफ्ट रेती, और यहाँ पे वृक्ष भी आए हैं। यहाँ पे 2 भौम के वृक्ष भी आए हैं, इनमें हिंडोले भी लगे हुए हैं। और जो 4 नहरें जहां कटती हैं, जैसे देखो, इधर से नहर आ रही है, इस महल से भी इधर नहर आ रही है, इधर से भी आ रही है, और इधर से भी आ रही है। तो यहाँ सुंदर चौबच्चे की शोभा, जहां कटती है नहरें, यहाँ चौबच्चे की, और इसकी फुहार पूरी दूसरे चौबच्चे पर, इधर से इधर, उधर से, पूरे बहुत सुंदर शोभा, महलों के ऊपर से ही 2 भौम ऊंचे महलों तक इसकी पूरी फुहारे ऐसे चलते हैं। और पूरे फूलों के बगीचे पूरी, अभी हम अच्छे से इसको समझेंगे। अब मैंने पहले ये बताना है कि ये कहाँ तक घिरे हुए हैं। तो ये जो हरदास महाराज जी का हम नक्शा निकालते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनका फैलाव है, कुंज निकुंज के जो वन है, महल है। दूसरा नक्शा खोलती हूँ।
ये हमारा रंग महल, ये हमारा अक्षरधाम। ठीक है, ये जमुना जी बीच में जा रही हैं, ये केल का पुल, ये बट का पुल का निशान, ये बट का घाट अक्षरधाम की तरफ, और ये रंग महल की तरफ बट का घाट, जो 5 भूम छठी चांदनी का हमारा घाट गया है, ये बट का पुल है। तो अब देखना है ये कुंज निकुंज कहाँ तक फैला है। तो ये देख रहे हैं अक्षरधाम के इधर पूर्व की तरफ, पूरा इधर घेर के, इधर से पूरा घेर के जमुना जी की, अक्षरधाम की तरफ से इधर से जमुना जी से होता हुआ पूरा हौज कोसर को पूरा घेरा है। और इधर से हमारा जो नारंगी वन आया था, उसके बाद क्या आता है? नारंगी के बाद किसी सुंदर साध को याद है कि यहाँ पे कैसे शोभा आई थी? कोई सुंदर साध बता सकते हैं कि क्या शोभा आई थी यहाँ पे? याद करो नारंगी के बाद। सरोज दीदी है, लिपिका। नारंगी के बाद यहाँ पे क्या शोभा आई थी हमारी? लिपिका हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी लिपिका। दीदी वही जो बड़ोवन के पेड़ घूम के गए थे, बट के हाँ जी, घाट की हाँ जो जी। डिफरेंट है। हाँ, तो वो कहाँ से गए हैं? क्या यहाँ पड़ता था हमारा? ये कुंज निकुंज के बीच वन, से गए हैं ना। हाँ जी। तो बड़ो वन के वृक्षों की भूम कितनी गई है यहाँ पे? ये गई है 5 फॉर्म छठी चांदनी। हाँ, और ये हमारी अभी हम समझ रहे हैं कुंज निकुंज के वन, ये 2 भूम तीसरी चांदनी। तो मिक्स होके चलेंगे ना, 5 भूम के बीच में चल रहे हैं और 2 भूम के हमारे इसमें वृक्ष भी हैं और हमारे महल भी 2 भूम के हैं। तो ये शोभा, अब क्योंकि कुंज निकुंज हम समझ रहे हैं ना, तो शोभा को और क्लियर करते जा रहे हैं ना कि यहाँ पे हमारे 5 बड़ो वन के वृक्ष आए थे, तो अब कुंज निकुंज के बीच में से ही जा रहे हैं। तो हम कुंज निकुंज की शोभा को समझ रहे हैं। ये देखो, ये कुंज निकुंज की एक गोल एक चौरस मोल। कुंज हमारा चौरस है, निकुंज गोल है। तो ये महल, इनमें से देखो ये नहरें निकली हैं, तो इसके बीच में से ही तो गए थे 5 बड़ो वन के वृक्ष, यहीं से। तो वो 5 भूम छठी चांदनी जा रहे हैं, और कुंज निकुंज के जो अंदर पेड़ हैं, यहाँ चौकों में भी हमारे वृक्ष हैं, तो वो 2 भूम के जा रहे हैं। वो शोभा, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से कुंज निकुंज अक्षरधाम के पूर्व से होते हुए जमुना जी के इधर क्या बोलेंगे किरण दीदी? जमुना जी की यानी कि अक्षरधाम का पूर्व ये हो गया, तो पश्चिम, ये पश्चिम की दक्षिण, तरफ से हो। हाँ अक्षरधाम का जी, दक्षिण होगा। अच्छा, ये अक्षरधाम के दक्षिण, हाँ, अक्षरधाम के दक्षिण होते हुए इधर सब, और हौज को सर के भी दक्षिण होते हुए इधर पीछे पूरा, इधर हमारे, ये हमारी क्या थी? पश्चिम की चौगान, बिल्कुल यहाँ तक लग जाते हैं। इधर से होते हुए ये दूब दलीचा के हमारे अगिन नैरित, नैरित कोने तक, क्योंकि हर हर चीज का हमें कोने पता होने चाहिए कि दूब दलीचे का कौन सा कोना है। अगिन ये है, अगिन नैऋत वायव्य और ईशान, तो पूरा इस कोने तक ये होते हुए यहाँ से नारंगी वन के साथ और इधर बट पीपल की चौकी के साथ लगते हुए पूरा घेर लिया। तो टोटल हमारी जो जगह बनती है उसमें, एक बारी नक्शा अब दूसरा खोलती हूँ, इससे समझ में आया सबको? अब दूसरे नक्शे से एक बारी और देखते हैं। तो ये जो चौड़ाई है, ये हमारी 4.5 लाख कोस उत्तर से दक्षिण कुंज निकुंज के वन की। अब यहाँ पे कोस कैसे हो गए थे हमारे? कोस हमने किया था ना, एक मंदिर का किया था 100 कोस के हिसाब से। यहाँ पे अब ये गिनती आगे चलेगी, फिर और आगे जाएंगे मानिक पहाड़ और बड़ी रांग छोटी रांग की हवेलियां, तो वहां महाकोस हो जाते हैं, मतलब और भी बड़ा। हम कुछ नहीं सोच सकते
कि वो यहाँ के हिसाब की गिनती नहीं सोच सकते कि बहुत विशालता है। तो ये 4.5 लाख कोस उत्तर से दक्षिण, और इधर पूर्व से पश्चिम 19 लाख कोस की जगह कुंज निकुंज ने ली है। सबसे ज्यादा ये यहाँ पे जगह है, पूरा घेरा हुआ है। तो ये तो जगह का हो गया हमारा कि कैसे कैसे किधर से घूम के पूरा, यहाँ बीच में 24 हांस का महल भी है, इसके साथ लगते हुए किनार तक जवेरों के महल ये चल रहे हैं, घेर के जवेरों के महलों के किनारे से लगते हुए पूरे। तो ये पूरी नहरें निकलेंगी, एक कुंज एक निकुंज पूरे ऐसे। अब इसकी हम शोभा को समझते हैं। अभी हमने पूरा देखा कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और क्या इसकी सुंदरता है, कैसे ये बना हुआ है, कैसे महल बने हुए हैं। तो इसकी एक दो चौपाइयां भी हम पढ़ते हैं वाणी से कि क्या इसकी शोभा अभी हमने जो समझी वो क्या है। श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 3 चौपाई नंबर 29। बीच जमुना जी के और मंदिर, अति बन शोभित बन के अंदर। कई सेज्या बनी फूल बन में, कई रंग हुए सघन में। जमुना जी और कुंज निकुंज वन के मंदिरों के बीच में बड़े वन की शोभा है। ये वन बट घाट के पश्चिम से शुरू होकर कुंज निकुंज वनों के अंदर से होते हुए पश्चिम की ओर गए हैं। कुंज निकुंज वनों में फूलों की ही अनेक प्रकार की शैयाएं बनी हुई हैं, यानी कि पूरे बेड्स बने हुए हैं, पूरे हमारा सब कुछ फूलों का बना हुआ है। बड़े वन के वृक्ष बहुत ही घने हैं और अनेक प्रकार के रंगों से युक्त हैं। इनकी सुंदरता अद्वितीय है। जो बट के घाट से इधर 5 बड़ों वन के वृक्ष मुड़े थे हमारे, वो पीछे की साइड गए हैं कुंज निकुंज के वन से, उनकी बात है। जत जित, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई ध्यान, मतलब गलती से हो जाती है लिखित में। जित बहुत रेती मोती पतले, गड़त घूटन लो पाए। इत सबे मिल सखियां रब्द गुलाटे खाए। कुंज निकुंज वन की रेती मोती के छोटे छोटे कोमल कणों के समान है और बहुत ही जगमगा रही है। यह इतनी कोमल है कि दौड़ने पर घुटने तक पांव धस जाते हैं। यहाँ सभी सखियां आपस में होड़ बांधकर कलाबाजी खाते हुए क्रीड़ा करती हैं। तो हम सब यही लीला करते हैं कि भागते हैं और हमारे पैर पूरे घुटने तक बीच में घुस जाते हैं। तो ये हम महसूस कर सकते हैं कि भागना, उठना, फिर पैर बीच में घुस जाना, फिर दौड़ना, कितना आनंद है लीला में। इत बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ देत गुलाटे, कूदे दौड़े ठेकत हैं, रेत उड़ावे पाँव छाटे। इस कोमल रेती में सखियां खूब दौड़ दौड़ कर कलाबाजियां लगाती हैं। वे आनंद में कूदती हैं, दौड़ती हैं और छलांगे लगाती हैं। इसके साथ ही वो अपने पैरों से चारों ओर रेत बिखेरती हैं और उड़ाती हैं। तो रेती में खेलना, कलाबाजी लगाना, ये आनंद हमारे। केते खेल कहूँ सखियन के, जो करत बन नित्यान। खेल करे श्याम श्यामा जी, सखियों खेल अमान। सखियां इन कुंज निकुंज बनों में जो नित्य ही तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं, उनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। श्री राज श्यामा जी सुंदर साथ के साथ
यहाँ पर जो तरह तरह के आनंदमयी खेल करते हैं, इसकी इस संसार में किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती। तो ये शोभा हमारी वाणी के हिसाब से कुंज निकुंज बन की। हम फिर से महाराज जी का नक्शा देखते हैं। तो हमने ये देखा कि कहाँ तक इसका घेराव और कैसे एक एक महल, यानी कि अब वो बना कैसे है। पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई का देखते हैं कैसे बना है, फिर वो महल भी जो दूसरे नक्शे से दिखाऊंगी कि जो एक हमारा कुंज हो चाहे निकुंज हो। कुंज हमारा चौरस है, निकुंज गोल है। तो चौरस है, उसकी लंबाई चौड़ाई है 83 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। कुंज वन की जमीन से कमर भर ऊंचा चबूतरा 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। अभी हमने कहाँ देखा था ये 83 मंदिर का लंबा चौड़ा? कौन कौन सी शोभा अभी देखी है 83 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे की? सुंदर साथ को याद है? क्योंकि अभी अभी समझा है हमने ये वाली बात। राजबाला जी, हाँ जी बोलिए। मेरा हाँ जी, हाथ कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। राजबाला राणा जी, आपका कैमरा ऑन कर लो आंटी। कुछ भी नहीं। अच्छा, उनसे हो नहीं रहा तो आप बोलो, नहीं तो कोई और सुंदर साथ बोल लेंगे। बस एक पन्नी बतासे वाले शायद अपनी। अच्छा, कोई और सुंदर साथ से पूछ लो, म्यूट कर दो। सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो जमुना जी के पाल पर आए हैं जी, अभी महल और मंदिर वो दिखाए 83 मंदिर के थे। ओके, हाँ ठीक है। और क्या शोभा थी? और 83 मंदिर की और क्या देखी थी हमने? जो चौक 83 मंदिर के, और वो उसी के ऊपर मंदिर थे ना 83, जो एक हाँ, ये तो हो गया महल और चबूतरे, ठीक है। और भी एक चीज और हमने 83 मंदिर की देखी। जोहरियां। हाँ जी, बिल्कुल सही, देहोरियां। ये पाल पर जो देहोरियां आई है ना, वो भी 83, मतलब एक हमें याद हो जाएगी कि ये सब मिलती जुलती शोभा है। 83 मंदिर की हद में देहोरी खड़ी हुई, 4 थंब लगे, ऊपर छत डाला और ऊपर गुमटी लग जाएगी दोनों तरफ। इधर भी देहोरियां वैसी बनी है जो हमारे हौज कोसर की तरफ मुड़ेंगी, और इधर भी ऐसे बनी है सेम यही। और हमारे महल चबूतरे सब वो 83 मंदिर की जगह ली है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये हमारी जगह ली है 83 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। ठीक है, और एक जैसे गोल से चौरस की दूरी भी 83 मंदिर की दूरी है, तो पूरा एक चौक बन जाते हैं। तो उन चौकों में हमारी 8-8 नहरें निकलती हैं। उसके लिए मैं एक नक्शा दूसरा खोलूंगी। इससे मुझे ये बताना था कि ये नहरें कट रही हैं जहां पे ये बीच में, ये देखो, ये बीच में एक चौबच्चा बना है। ये हर नहरों के जहाँ कट रही हैं 4 नहरें, बीच में चौबच्चे, और जहाँ चौक बनते हैं सुंदर रेती भी है और यहाँ पे वृक्ष भी हैं। ये नहीं कि खाली हम इन्हीं रेती में खेलते हैं, यहाँ पे भी रेती है। वैसी जो ये वाली रेती कहते हैं 250 मंदिर की चौड़ी, और जमुना जी जहां तक गई हैं उतनी लंबाई में ये 250 मंदिर की कुंजवन की रेती। यहाँ पे महल ये वाले नहीं बने, लेकिन इन महलों में नीचे भी यहाँ पे रेती आती है और इनमें वृक्ष भी आए हैं। तो खेलना तो हर जगह है, बस यहाँ पे सिर्फ रेती वाला जो दौड़ना होता है, वो जो पैर धंसते हैं, वो इस रेती का वर्णन आ जाता है। वैसे इन रेती पे भी हम खेलते हैं, ये भी रेती वही है सेम। तो ये हमारे जो नहरें कटेंगी यहाँ 6 बच्चे आएंगे। तो अब ये शोभा हम दूसरे नक्शे से अच्छे से समझते हैं कि कैसे महल बने हुए हैं।
ये पूरी शोभा इस नक्शे के हिसाब से देखो, कुंज निकुंज कहाँ तक, ये रहे हमारे अक्षरधाम, अक्षरधाम, और ये रंग महल का है निशान, यहाँ तक देखो पूरा फैला हुआ है। तो ये जवेरों की नहरों का निशान है पूरे घेर के। ये 24 हांस का महल है, ये हमारा हौज कोसर, और ये पश्चिम की चौगान से यहाँ तक पूरा फैला हुआ। अब हम समझते हैं शोभा। ये है कुंज, कुंज यानी चौरस। ये जमीन से कमर भर ऊंचा चबूतरा, रौस को छोड़ के महलों की हार, यानी कि 41 महल एक दिशा में, 41 इधर 41 इधर, और बीच में एक मंदिर का दरवाजा। तो 83 मंदिर का जो लंबा चौड़ा हमारा चबूतरा है, रौस को छोड़ के चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, और अंदर चलेंगे तो हमारी एक थंबों की हार, और फिर कमर भर नीचे बगीचे, और बीच में सेंटर में एक चबूतरा है कमर भर ऊंचा, और बीच में टाल की शोभा। और ये बगीचों में नहरें, चैबच्चे, हिंडोले सब शोभा आएगी इन बगीचों में भी, अंदर हिंडोले। और ये चैबच्चे के आसपास सुंदर बैठक हमारी, और एक भूम के बाद छत डाल दो तो दूसरी भूम पर समान शोभा ऊपर आएगी। लेकिन 2 शोभा हम पिछली बार समझी थी कि ताल ऊपर आया है कि नहीं। वैसे तो ऊपर कोई स्तून नहीं गया, तो बीच में ये ताल नहीं आया। और जिसने उस भाव से समझना है, क्योंकि महाराज जी ने 2 बातें कह दी थी, तो हमने दोनों हिसाब से समझा दिया था कि यदि परम धाम की चेतनता के हिसाब से समझना है तो सब कुछ पॉसिबल है। और वैसे जैसे भी जिसके दिल में आए कि दूसरी भूमि पे चाहे बच्चा आया है कि नहीं, तो वो उसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो कोई स्तून नहीं गया तो ऊपर चाहे बच्चा सुंदर साथ कहते थे कि नहीं होता। तो हमने यही कहा कि ठीक है, जैसे आपके दिल में आता है वैसे ही समझे। शोभा समान रहेगी, बगीचे भी ऊपर आएंगे, नहरें चाहे बच्चे सब ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी भूमि के भी महल आ जाएंगे और ये ढक जाएगा पूरा। ढका हुआ कैसे पूरी शोभा, वो देखते हैं। ये ढक जाएगा यानी कि पूरी छत ऊपर से ढक गई। और ये शोभा देखो, महलों की एक थंबों की हार, 2 गलियां, कमर भर नीचे बगीचे, नहरें, चबच्चे, और फिर सेंटर में हमारा ये एक ताल, कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर यहाँ पे बैठक है। अब यहाँ दूसरी भूमि पे पूरा ढक जाएगा, जो ऐसी शोभा हो जाएगी। तो गोल में क्या होगा, वो गोल चबूतरा उठेगा कमर भर, और वैसे ही 41 मंदिर चारों तरफ। और इसमें क्या फर्क आएगा कि ये ऊपर से छत ढकी नहीं है, ये खुली हुई है। इस छत से हम चांदनी पे देख सकते हैं कि ऊपर कुंड पे शोभा देख सकते हैं कि ताल खुला हुआ हमें दिख रहा है, नहरें, चबच्चे, फुआरे और हिंडोलों की शोभा अंदर। और यहां से 8 नहरें निकली। इसके ताल से अंडरग्राउंड यानी कि 4 दिशाओं में और 4 कोनों से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। तो ये 8 नहरें निकलेंगी नीचे और बाहर प्रकट हो जाएंगी, यानी कि उस रेती पे बाहर नहरें हमें दिखेंगी बाहर। अब नहरों के आसपास क्या शोभा रहेगी वो देखते हैं हम बाहर। ये हम बाहर आ गए, ठीक है। बाहर आए तो क्या देखा मैंने, नहर चल रही है, मुझे नहर दिख रही है बाहर। और नहर के आसपास सब सुंदर साथ को पता है, जहां पे जल होता है, जलरों, पाल, सब शोभा हम जो कर चुके हैं वैसी शोभा रहेगी। तो पाल पर यहाँ पे 2 भूम के हमारे महल आसपास, सब फूलों, पत्तों, बेलियों, डालियों से, जिनके पत्तों में रगा नहीं है। एक चौपाई मैंने पढ़ी थी, वो पढ़ के बताती हूँ। फूल पात जो कोमल, रगा तिन में कोई नाहे,
यानी कि कोई नस नहीं है उसके अंदर, कोई भी, मतलब इतने कोमल हैं। तिनके सेज चबूतरे कई बने जो मोहल माहे। मतलब उन पत्तों फूलों से सेज बनती है, चबूतरे बनते हैं हमारे अंदर, सब कुर्सियां, सिंहासन, सब कुछ सब फूलों का। तो ये चीजें महसूस करने की है। बोलने में ऐसे लगता है बहुत, मेरे पास वो शब्द ही नहीं मिल पाते, हल्के पड़ जाते हैं कि क्या बोले। इसलिए वाणी की चौपाई के जो शब्द हैं उनमें इतना वर्णन है। अनेक मेवे कई भात के, सोए कहूं क्यों कर। नाम भी अनेक मेवन के, और स्वाद भी अनेक पर। यानी कि यहाँ पे जो हमारे वृक्ष आएंगे 2 भूम के ऊंचे, महल भी 2 भूम के हैं, तो उनमें अनेक मेवे हैं, स्वाद कितने हैं और नाम भी कितने हैं। जितने भी इस दुनिया के मेवों से भी अनगिनत यहाँ मेवे लगे हुए हैं। क्यों कहूं वन की रोशनी, शीतल वाए खुशबोए। अब हम यहाँ पे बैठे हैं राजी के साथ, उसकी रोशनी, क्योंकि ये सब कलर्स देखो, फूलों की दुनिया के इतने सुंदर बगीचे हैं, तो उनकी रोशनी पूरे आसमान में फूलों की, और शीतल वाए खुशबोए की कितनी सुंदर खुशबू। एक जुबान ना कह सके, जो सुख आत्म होए। ये तो मेरे आत्म का सुख है, मुझे चितवन के द्वारा लेना है, ये जुबान से कहा नहीं जाता। तो ये वर्णन, 8 नहरें निकली हैं तो गलियां कितनी हो जाएंगी। 2 महल हैं आसपास, नहर बीच में है, तो 32 गलियां पूरी। वर्णन आएगा, वाणी की चौपाई में आता है 32 गलियां, 8 नहरें, नहरों की पालों के आसपास 2 भूम ऊंचे महल और 32 गलियां। सुंदर, इसकी शोभा का वर्णन बहुत है। और इस तरह से जो अभी मैंने चहबच्चा बताया कि जो 4 नहरें कटेंगी, वो जो चहबच्चा, उसकी फुहार उधर दूसरे चहबच्चे में, ये इस तरह से। और रेती में जो हमारा दौड़ना राजी के साथ, वहां पे खेलना, उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ये कुंज निकुंज की शोभा का वर्णन, एक सेकेंड। सुषमा जी कुछ कह रही हैं, आप उनसे पूछ सकते हो क्या कहना चाह रही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी 32 गलियां नहीं समझ में आई। किरण दीदी आप 1 मिनट देना इस बात का जवाब, मैं कुछ खोल रही हूँ। किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, देखिए 8 तो नहरें हैं और नहरों के दोनों तरफ पाल है, पाल के बीच में महल हैं और दोनों तरफ रोंसे हैं। तो ये 2 रोस एक तरफ हो गई, 2 रोस एक तरफ हो गई, 4। तो हाँ जी। 8 जो है नहरें हैं, इसलिए 4 8 32 32 गलियां बन जाती। ओके, 32 रोंसे कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। ठीक है समझ आ जी। गई? हाँ जी, क्लियर प्रणाम। हो गया? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है जी, प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी, दीदी। और कोई पूछ? हाँ, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो भी कुंज निकुंज का क्वेश्चन है और क्या क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर एक साथ साथ एक ये वीडियो भी चला रही हूँ जिसमें हम बात भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कैसे ये देखो महल बने हुए हैं। ये शोभा को देखें हम कि कैसे कमर भर ऊंचा चबूतरा, रौस को छोड़कर 2 भौम ऊंचे हमारे महल आए हैं। फिर अंदर चलते हैं तो वैसे ही थंबों की हार, ये देखो थंबों की हार, फिर कमर भर नीचे हमारे ये बगीचे, और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे में ये ताल की शोभा और सुंदर बैठक, ताल में चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई, और यहाँ पे सिंहासन, कुर्सियां, ये शोभा हमारे कुंज की, यानी कि चौरस जो कि ऊपर से ढका है, सिंहासन, कुर्सियां और ताल के चारों तरफ
सीढ़ियों के छोड़कर कठेड़ा लगा है। तो ये 8 नहरें देखो ये दिख रही है, ये नहर चल रही है। आसपास पाल पर 2 भौम ऊंचे महल, ये नहरों की शोभा। और साथ में जो इनके चहबच्चे चलते हैं उनके फुहारे जो एक से दूसरे में पड़ते हैं। और ये देखो ऊपर से ढका हुआ है, चांदनी पर कुछ खास शोभा नहीं आई, बस चारों तरफ कठेड़ा। ये गोल यानी कि निकुंज, इसमें कमर भर गोल चबूतरा, फिर रौस को छोड़कर वैसे ही दरवाजे आएंगे और 41 मंदिरों की हार गोलाई में। तो ये इस तरह से सेम समान शोभा वो खुला हुआ है हमारा जो, और ये नहरें और ये चहबच्चे इस तरह से उछलते हुए, नहरों पर 2 भौम के महल, और ये रेती में यहाँ पे 2 भौम के वृक्ष भी आए हैं। पूरी शोभा, ये रेती में राजी के साथ दौड़ना, खेलना, कूदना। गोल हमारा जो है निकुंज, ये खुला हुआ है, तो खुले में, और ये चौरस हमारा ऊपर से ढकेगा, पूरी छत ढक जाएगी। कबूराज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त, खेल हासी का करत जे। इस तरह से नहरें बीच में चलती हैं। 8 नहरें, गलियां कितनी हुई? 32 गलियां, दोनों तरफ हैं महल 2 भौम के ऊंचे। थोड़ी पिक्चर चलती है तो अच्छे से थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ये पूरा शोभा, पूरी वहां से लेकर वहां तक क्या शोभा है ये पूरी, कि कुंज निकुंज ने कहां तक पूरा घेराव डाला है। ठीक है, तो हमारी ये शोभा कंप्लीट हुई कुंज निकुंज की। एक सेकेंड, हमने अब क्या देखा? रंग महल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस चौड़ाई में और 19 लाख कोस लंबाई में कुंज निकुंज की शोभा को देखा। अब हमने समझना है आज हौज कोसर की, आज शुरुआत कर देते हैं, देखते हैं। मुझे एक सुंदर साथ का भी मैसेज आया था कि थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो मुझे सुंदर साथ बताओ कि भाई कुछ मतलब कि बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, हम तो आराम आराम से कर रहे हैं, भाई ऐसा कुछ लग रहा है तो रेज हैंड करके हम बात कर सकते हैं कि, क्योंकि अब ये शोभा अब जल्दी से ही समझ में आ जाती है। मैं क्वेश्चन करती हूँ सब सुंदर साथ को कि ये समझ में आ गई, और नहीं आई तो मैं कितनी बारी हम रिपीट भी करेंगे कि हाँ ये शोभा अभी समझ में नहीं आई। तो सुंदर साथ बता सकते हैं कि किनको लग रहा है कि हाँ ये सब थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पुखराज में काफी अच्छे से हुई है रिवीजन, और कुछ रहता है तो जरूर बताओ, तो हम रिपीट भी करेंगे उस बात को। हाँ जी सोनू, जिन्होंने रेज हैंड किया तो आप उनको बोल सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। दीदी किसी ने किया नहीं। अच्छा, नहीं किया, ठीक है। सुंदर साथ जी कुछ ऐसा लगे तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, कल्पना जी रेज हैंड कर रही हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। वो आपने कहा था ना कि उत्तर और पश्चिम की घाटी में वो अलग से सीढ़ियां उसकी आई है, उसको अलग से समझाएंगे। हाँ वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी वो मैटर बहुत मतलब थोड़ा टफ है सुंदर साथ को एक साथ समझाना। वो मैं समझाऊंगी एक बार, थोड़ा सा हो जाए कि उस चीज को हमने लेना है कि वो सीढ़ियां जो मंदिरी चांदे और कोसी चांदे
वो अलग से एक पूरी एक वीडियो बनानी है। जिस सुंदर साथ ने नक्शा बनाया है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके मुख से सुनाऊं, क्योंकि वही जो पूनम है, जो अमेरिका के सुंदर साथ है, मैं चाह रही हूँ कि वो समझाएं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है। तो वो आके आपको एक एक छोटी चीज समझाएंगे। अभी कराने को करा सकते हो, लेकिन मेरा मन है कि उनसे हम सुने, तो इजीली जी समझ में आ जाएगा। मैंने नक्शा तो बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। एक बारी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास में आ जाएं, क्योंकि टाइम का थोड़ा फर्क होता है, नहीं तो करा देंगे। हमारी किरण दीदी भी हैं, जी। सब समझा देंगे ये वाली बात। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ लिपिका, आप क्या कह रहे हो? दीदी ये जो 19 लाख कोस की लंबाई है, ये अक्षरधाम से ली है? हाँ जी, वहां से पूरी काउंट? पूरी वहीं से, काउंट? पूरी पूरी यहाँ से, क्योंकि परम धाम तो अक्षरधाम के आगे भी पीछे पूरब की तरफ से पीछे जो जुएरों की पूरब नहरें की हैं साइड वहां से। से लिए। हाँ पूरब की यहीं से है जुएरों ना की ये। नहरों से लेकर, हाँ पूरब की जुएरों की नहरों से। हाँ, मैं वो ठीक। दूसरा नक्शा भी दिखा देती हूँ, पूरी काउंटिंग। ये अब यहाँ इधर की साइड से भी पूरा होएगा ना, इस कॉर्नर से, शेर नहीं मतलब। हुआ, शेर नहीं हुआ, शेर नहीं हुआ। ओके, सॉरी सॉरी दीदी, मैंने शेयर किया हुआ है, शायद पहुंचा नहीं आ है, गया दीदी, क्या अब आ दिक्कत गया। पहुंच गया, आगे अब आ गया। ओके हाँ, वो बाई चांस थोड़ा नेट स्लो हो सकता है। मतलब यहाँ तक इस जगह से, मतलब अक्षरधाम का इधर ही है ना मॉल, तो उनके पूरब से ही लेकर उस किनारे तक, पूरी जवेरों के नहर के किनारे से ठीक है। ये कुंज निकुंज की शोभा हमारी। अब हमने समझना है पुखराज, सॉरी, हौज कोसर ताल। ये रंग महल से इसकी कितनी दूरी? 4.5 लाख कोस की दूरी पर, 128 हांस में, हमारा 128 हांस में हौज कोसर ताल। अब ये जमुना जी जब इधर मुड़ी तो कैसे पाल पर, ये पूरी पाल से मिलेगी, इसकी शोभा को देखते हैं पहले। इसमें जमुना जी का पिक्चर डालना है मुझे, एक सेकंड रुको। पूरी ये वाली शोभा देखते हैं पहले। ये देखो, ये 90 ध्योरियां, ये अब जमुना जी यहाँ से मरोड़ खा के पश्चिम की तरफ हौज कोसर ताल में मिलने चले हैं। यहाँ से ये पूरी आसपास पाल पर ये 90 ध्योरियों की शोभा। ये पाल पूरी यहाँ तक लग जाती है, यानी कि हमारा हौज कोसर जो एक भूम का ऊपर है, पूरी पाल यहाँ तक लग जाती है। यानी कि हम इस पाल पर दौड़ते दौड़ते हौज कोसर की चौरस पाल पर सीधे आ सकते हैं। ये जो 90 ध्योरियां बनी है ना, ये कॉर्नर से, यदि मैं इस पाल पर हूं तो मैं दौड़कर हौज कोसर की पाल पर, चौरस पाल, इसको कहते हैं हौज कोसर की चौरस पाल। अभी हम समझेंगे, पर मुझे ये चीज दिखानी थी कि कैसे पाल यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ी है। अब जमुना जी यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से वैसे ही पुखराज से कितने घर नालों में निकली थी बाहर? सुंदर साथ बताएंगे। पुखराज से कितने घर नालों में जमुना जी निकली थी? जी प्रणाम अमेरिका जी। में। प्रणाम जी। 4 घर नालों से। कितने थम जमीन पे आए तरहटी में? और 4 घर नाले बने थे। कितने थंब आए नीचे जमीन पर? 5 5। 5 थंब, ठीक है दीदी, 5 थंब। अब यहाँ पर भी जमुना जी 4 घर नालों में प्रवेश करेंगी। पूरे ऐसे तरहटी में 5 थंब लगेंगे और जमुना जी 4 ही घर नालों में अंदर प्रवेश करेंगी। वे जैसे निकली थी 4 घर नालों में, जमीन पर थंब आ गए थे 5, और वैसे ही
ये हौज कोसर में अब यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएंगी। अब यहाँ से अंडरग्राउंड प्रवेश करेंगी इस ताल में, ऐसे देख रहे हैं अंदर गई। अब यहाँ से ये हमारा हौज कोसर का ताल, ये टापू महल, यहाँ जमुना जी अब अंदर प्रवेश कर रही हैं। अभी सब शोभा को देखें कि कैसा बना हुआ है, क्योंकि पहले एक ऊपरी शोभा हमें समझ आनी चाहिए कि कैसे शोभा उसकी दिखती है। हमारे टापू महल है, हमारा हौज कोसर ताल, कौन सी दिशा है ये, कौन सी दिशा में प्रवेश करी, और हौज कोसर की कौन सी दिशा हुई है। सब दिशाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने दिशाओं से समझना है कि कौन कौन से हमारे घाट बने हैं। हौज कोसर की ये कौन सी दिशा है? हाँ जी बेबी दीदी। अच्छा प्रणाम जी दीदी, ये पूरब प्रणाम दिशा है जी। दीदी, पूरब पूरब दिशा, दिशा, पूरब पेश पूरब करेंगी की, जमुना जी। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी। ठीक। हौज कोसर की पूरब की दिशा, और जमुना जी की, जमुना जी की, जमुना जी वहां जमुना से जी, कौन सी दिशा में अंदर जा रही है? जमुना जी पश्चिम की दिशा में जा रही है। जमुना जी कौन सी दिशा में जा मरोड़ रही है? पश्चिम की दिशा में, ठीक है। पश्चिम की दिशा में जा रही तो है ये दीदी। हमें दिशाओं का, हाँ ठीक है दीदी, मरोड़ खा के दक्षिण में पश्चिम में जा रही है। हौज कोसर की ये पूर्व की दिशा, जमुना जी की पश्चिम की दिशा। अब हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो हौज कोसर है वो कितने हांस में है? 128 हांस में। एक हांस बराबर 500 मंदिर, लेकिन एक मंदिर बराबर 100 कोस। बस अब वो हिसाब यहाँ पे चालू हो गया है, अब कोसों में। अब आप रंग महल की गिनती से यहाँ बराबरी नहीं कर सकते। तो ये पूरा 128 हांस में एक एक हांस के अलग अलग रंग, मतलब आप सोच के देखो, एक हांस के अलग रंग हैं, तो वो कलर भी जैसे यहाँ पे जितने वृक्ष हैं उनके कलर भी वही होंगे, उतने में जल, उतने में जो कश्तियां उसी कलर में। सब 128 कलर हैं पूरे हौज कोसर ताल के। अब हमने समझना है कि इसके चारों दिशाओं में कौन कौन से घाट आए हैं। ये 128 हांस अब घाट कैसे आए हैं कि हौज कोसर के पूरब में 16 ध्योरी का घाट, हौज कोसर के पश्चिम में झुंड का घाट, हौज कोसर के उत्तर में 13 ध्योरी का घाट, हौज कोसर के दक्षिण में 9 ध्योरी का घाट। ये शोभा अभी हमने आज समझी, बाकी की शोभा कल करेंगे अच्छे से। एक बारी जमुना जी अंदर हौज कोसर में प्रवेश कर गई हैं, और बाहरी शोभा हमने देखी कि कैसे 128 हांस की शोभा आई है, और इसके घाटों की कैसी शोभा है, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से घाट आए हैं। अब पूरा हौज कोसर कैसा बना है, एक भौम ऊपर, ये देखो एक भौम पाल ऊपर से जाके, ये एक भौम है ऊपर आके चौरस पाल पे साथ ही लग जाती है ये वाली पाल। यहाँ दौड़कर हम ऊपर पहुंच सकते हैं। एक स्टेडियम टाइप होता है ना, उस तरह से बनती, स्टेडियम से ऊपर आए यहाँ, और बीच में हमारा ताल है। मीनू 9 ध्योरी का घाट उत्तर में आता है। अच्छा वो रुको, हाँ, एक सेकंड। 13 ध्योरी का घाट जो है वो दक्षिण में आता है। ये भले ये मैंने गलत भी बना हुआ है। मैं भी इसी बात को लेके हाँ बुक खोल, इसमें ये मेरे को गलत, कंफ्यूजन हाँ है वो आया। मेरे मुख से ये भी जो गलत दिखा बना, वो बोल दिया। वो हाँ हाँ वो कोई गलत है। बात दिखाई नहीं, यही दे रहा है, दिखाई यही दे रहा दिखाई है। यही दे रहा है,
कोई बात नहीं, देखो एनिमेशन वाले नक्शे हैं और गलत भी हो सकते हैं, तो हम उसको ठीक भी करेंगे। जो हमने बोला है कि जो 9 द्योरी का घाट है वो उत्तर में है और 13 द्योरी का घाट दक्षिण में है। अब सुंदर साथ सब साथ बैठे हैं तो ये हमें एक दूसरे से यही समझ में आती है कि गलती से कुछ भी बोले तो उसको ठीक भी करना है। तो ये बना हुआ है गलती से, ये मैं ठीक करवाऊंगी उनसे। बच्चे हैं, इतना कुछ बनाया है तो कुछ गलती भी हो जाती है। हमें गलतियों को ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमने ठीक करना है उस चीज को, और वो झट से कर भी देती हैं। कोई भी बात हो 1 मिनट लगाते हैं तो सब ठीक करती हैं उसी हिसाब से। तो हमारा उत्तर में 9 द्योरी का घाट और दक्षिण में 13 द्योरी का घाट। ठीक है, अभी वो पढ़ते हैं हम महाराज जी की मृत। हाँ जी, यहाँ से हमने किया था कि और हो सुहागिन जब संपूर्ण रूहें परम धाम में जागृत होंगी, तब श्री राजी अपने कर्तव्य यानी फर्ज का इंसाफ न्याय करेंगे। माया में जितना कर्तव्य तुमने सतगुरु के साथ किया है, उतना कर्तव्य राजी तुम्हारे अपने तरफ लगाएंगे। यानी माया में जितनी सेवा सदगुरु के स्वरूप की हमने की है, हमने कितना उन्हें याद किया, उतनी सेवा हमारी तरफ रखेंगे और कहेंगे तुमने उस माया में मुझसे ऐसा किया है। और माया में जितना कर्तव्य सतगुरु के स्वरूप ने तुम्हारे साथ किया है, तो उतना कर्तव्य राजी हमारी तरफ लगावेंगे यानी कि करेंगे और कहेंगे उस माया में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। हाँ दीदी, इसको थोड़ा सा करो किरण दीदी। इसका भाव क्या है कि माया में जितना कर्तव्य तुमने सदगुरु के साथ किया है, उनके स्वरूप की कितनी पहचान की है। उन्होंने पहले ही कहा था, मैं भेजूंगा रूह अपनी, देह धरसी तुम आफक, देसी विद विद की निशानियां, पर तुम चीन ना सकोगे। अर्थात पहचान नहीं कर पाओगे जब हमने अपने इश्क को बड़ा कहा। उन्होंने कहा जितनी सेवा करना, सेवा करने का मतलब कोई और नहीं है, जो वो कह रहे हैं, जो हमें उन धनी का सूत काटने के लिए कह रहे हैं, जो वाणी द्वारा हमें पहचान बता रहे हैं, हमें धाम स्वरूप लीला की बात बता रहे हैं, उनकी एक अंग अंग की शोभा को बता रहे हैं, हम कितनी छवि जो है अपने धनी के अपने धाम हृदय में विराजमान करते हैं। वो कह रहे कि कितना जैसा तुम सूत काट के लेके जाओगे, उतना ही मैं तुम्हें तुम्हारा मोल वहां पर आकर के डालूंगा। कितना कर्तव्य का पालन तुमने किया, और माया में जैसा हम यहाँ करके लेके जाएंगे, जितनी पहचान करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, राज्य उतना ही फल हमें वहां पर देंगे। अर्थात हमें उतना ही धन्य धन्य कहेंगे, नहीं तो हमारा सिर नीचा तो होगा ही। इसका भाव यहाँ पर जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ आ जाती है ना वाणी से, आप जैसे समझाते हो तो, और लिंक सही बन जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।